Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my channel, welcome back to another vlog, another beautiful day। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था। तो ऐसा है कि सुबह-सुबह वेरी नेक्स्ट डे जैसा कि हम कल रात को आए हैं, रेस्ट वेस्ट किया है, सुबह उठे हैं, नाश्ता वगैरह करके तैयारी करके हम लोगों ने निकलना है मरी के लिए। वेदर फोरकास्ट में हमने देखा कि मरी का मौसम जो है अगले 2-3 दिन बारिश है, आज जो है बारिश नहीं है। तो इसलिए हमारा जो प्लान था ना वो हमारा 2 दिन इस्लामाबाद स्टे करके फिर मरी जाने का था। बट यहाँ आकर वेदर कंडीशन देखकर और कुछ हालात वाक़यात देखकर तो हमने कहा चलें आज ही हम चले जाते हैं मरी और फिर वापस आ जाएँगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया कि इस्लामाबाद में मेरी कज़िन का घर है, इसलिए कोई होटल वग़ैरह का सीन नहीं है। तो इसलिए हम आराम से उठे, नाश्ता वग़ैरह किया और आराम से टाइमली हम मरी के लिए निकल गए। मुल्तान से जब हम निकले थे ना तो हमने डिफरेंट प्लान्स किए थे कि हम 2 दिन यहाँ रहेंगे, 2 दिन कहाँ स्टे करना है और फिर वापस। तो बट यहाँ आकर ना हमारे सारे प्लान्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि दूर से बैठ के इंसान प्लानिंग ही कर सकता है ना, क्योंकि मौसम भी कुछ इस तरह का था आजकल आपको पता है जैसा कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, तो उसका भी थोड़ा-सा ख़्याल रखना था। तो ट्रैवलिंग थोड़ी अवॉइड करनी थी बारिशों में। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें कितना खूबसूरत मौसम है। अच्छा, एक और मज़े की बात हम लोगों को रास्ते में ही पता चला कि 2-3 फैमिलीज़ मतलब मेरे मामू, कज़िन्स वग़ैरह सब मरी में हैं और हमें उनका ये फ़ायदा हुआ कि जिस होटल में उन्होंने स्टे किया हुआ था ना, तो हमने भी वहाँ पर अपने कमरे की बुकिंग करा ली। क्योंकि मेरे कज़िन जिनके घर हमने इस्लामाबाद स्टे किया हुआ है, वो आर्मी में है, उन्होंने हम प्लान में था कि जब हम उनके घर 2 दिन स्टे करेंगे तो उनसे मेस कमरा बुक करा लेंगे, बट कोई कमरा अवेलेबल ही नहीं था। इतना रश है इस मौसम में कि 2-3 मेस हैं हालाँकि और होटल में भी कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था। इसलिए जो फैमिलीज़ ऑलरेडी वहाँ हैं, वहाँ एक ही रूम था जो हम लोगों ने बुक करा लिया। तो ख़ैर अब आगे जाकर देखते हैं क्या हालात हैं, रश के क्या हालात हैं और वेदर वग़ैरह कैसा है। सुनने में तो आया है बहुत ज़्यादा और यहाँ से भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितना मज़े का मौसम है। जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे थे ना, मैं कहती हूँ कमाल का मौसम हो रहा था और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और सफ़र बड़ा मज़े का रहा। यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि हमारा पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यकीन माने इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं कि लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में हैं। मतलब इतनी खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे मुल्क को इतना प्यारा बनाया है कि देख के कसम से दिल खुश हो जाता है। सफ़र में 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, एक आपकी कंपनी और दूसरा वेदर। अगर आपकी कंपनी अच्छी है ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। लाइक हमारा फैमिली टाइम था, बच्चे थे, इनके बाबा थे ज़ाहिर है, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। काफ़ी अरसे बाद हम लोगों ने एक फैमिली टाइम और ये करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप अपनी तमाम परेशानियों को अपने जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, लाइक आप काम करते हैं तो वो आप सब कुछ पीछे छोड़कर आते हैं। जब इन चीज़ों को देखते हैं ना तो वाक़ई आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं। तो वेदर बहुत अच्छा हो आपकी सफ़र में तो और भी ज़्यादा जो कहते हैं ना जो मज़ा होता है ना वो दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब हम आए ना तो हम लोग मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, यहाँ पर हम लोग आए थे एक्सप्रेस वे से, ठीक है? जो कि डबल है मतलब वन वे है। तो वहाँ पर ये है कि आप बड़ा स्मूथली ऊपर जाते हैं। जब आप जीटी रोड से जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें ना कट्स हैं और कर्व्स हैं, तो उसमें ना आप बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस होकर आपको ड्राइव करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी जो आप एक्सप्रेस वे से जाएँ, बट दोनों में डिफ़रेंस ये है यहाँ पर जो जीटी रोड है वो बड़ी जो है पुररौनक है। जगह-जगह पे आपको पकोड़ों वाले मिलेंगे, आपको ये छतरियों वाले और कारपेट्स वाले, शॉल्स वाले मिलेंगे। पर जो एक्सप्रेस वे है ना वो में रूखी-सूखी है, बट सेफ़ सफ़र जो है वो एक्सप्रेस वे का है। वापसी पर ना हम लोग जीटी रोड से आए थे और इतने ज़्यादा कट्स और कर्व्स थे, तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर जी हम पहुँच गए हैं अपने होटल में। मेरी कज़िन वग़ैरह की कॉल आई थी कि हम लोग पीसी भूरबन जा रहे हैं, अगर आपने आना है। तो हम लोगों ने कहा नहीं, बस हमने होटल जाना है, क्योंकि हम लोग 1 दिन के लिए आए हैं, 1 नाइट स्टे है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ब्राइटलैंड हमारा जो होटल है, वहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, ये फर्स्ट रूम है इसका। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त ये होटल है। यहाँ पर देखें ये जो सेकंड रूम है ना, इसमें 4 बेड्स हैं, सिंगल बेड्स और काफ़ी बड़े-बड़े और बहुत अच्छे हैं।
और शुरू से ही ये नो डाउट कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इन लोगों ने ना इसको इसके साथ ज़्यादती ये है, बिल्कुल मॉल के करीब है और इसको ना रेनोवेट नहीं किया। और ये देखिए थर्ड रूम है जिसमें सिंगल बेड है। तो मतलब आप 2 फैमिलीज़ अगर आएँ ना तो मिल-जुल के आप आराम से रह सकते हैं। ये देखें इसका व्यू देखें कितना खूबसूरत है। ये बिल्कुल ही माल पर है, जैसा कि आप बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहते या कोई बड़ा है आपके साथ जो कि हर वक्त माल पर नहीं जा सकता, तो वो यहाँ से बैठकर होटल से सारा व्यू देख सकता है। और इतना खूबसूरत इसका इन्होंने लॉन टाइप बनाया हुआ है और आप यहाँ से सारा मरी और वेदर वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। हमारा वन नाइट था स्टे और हम लोगों ने कहा कि चलें बच्चों को माल फिराते हैं, घुमाते फिराते हैं, दिखाते हैं मरी। हम लोगों ने आस-पास कहीं नहीं जाना था लाइक पत्रियाटा वगैरह, और वो देखेंगे देखेंगे क्या करते हैं कि चेयर लिफ्ट पे अगर बच्चों ने कहा तो उनको लेकर जाएँगे। अदरवाइज़ ये बहुत प्यारी जगह है। बस जी हम आए, आकर हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया, घूमा-फिरा होटल, और फिर उसके बाद जी हम चले गए थे माल पर। अच्छा, यहाँ पर ना बच्चे बड़े हो गए हैं और इतनी ज़बरदस्त कंपनी रही ना मेरी बच्चों के साथ कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरी कोई कंपनी नहीं है, लाइक कोई मतलब होता साथ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, इतनी अच्छी उन्होंने मुझे कंपनी दी। और क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद ना हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जब लास्ट टाइम भी हम लोग नारान वगैरह गए थे ना तो बच्चे तब छोटे थे। तो इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा चेंज फ़ील हो रहा है लाइफ में। जब आप काफ़ी अरसे बाद आते हो ना तो वाकई आप चेंज फ़ील करते हो। तो खैर जी, बच्चों ने ही क्लिप्स बनाए हुए थे, उनसे मैंने ले लेकर, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, तो बच्चों से ही ले लेकर ना मैंने, उनको पता है कि मामा वीडियो लगाएंगी बस, तो वो इस तरह के व्यूज़ लेते रहते हैं। यहाँ पार्किंग बहुत अच्छी है, मतलब खुला एरिया है, पार्क आप गाड़ी कर सकते हैं, क्योंकि मरी में काफ़ी होटल्स की पार्किंग का इशू होता है। बस जी, हम लोग उसके बाद चले गए माल। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को आइडिया था कि माल पर आफ्टर 14 अगस्त ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि शुरू से हम लोग जुलाई के एंड से नहीं आते थे। पहले अगर आना होता था जुलाई के फर्स्ट वीक में तो हम आते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही था कि आफ्टर 14 अगस्त ना बिल्कुल भी रश नहीं होता। उससे पहले बहुत होता है, होटल्स वगैरह हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है। बट आप यकीन करें, यहाँ आकर पता चला कि इतना ज़्यादा रश था, हालांकि बच्चों के स्कूल्स भी खुल चुके हैं। ऐसा लगता था पूरा पाकिस्तान हो ही माल रोड पर। और जैसा कि मैंने आपको होटल्स की कंडीशन बताई है कि वहाँ पर कोई एक रूम भी नहीं था कि कोई एक भी अवेलेबल हो। हम लोग काफ़ी अरसे बाद आए हैं तो बहुत बहुत रौनक हो गई है, बल्कि मज़ीद रौनक हो गई है। यहाँ पर जी बच्चों ने ली मोशन राइड और इन्होंने बड़ा एंजॉय कराया सबको, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो फ़ील कर रहा था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो इसलिए अपनी बार बार ग्लासेस उतार कर ना वो देखता था कि मैं एक ही जगह पर हूँ। तो इसने बड़ा बड़ा ही इंजॉय किया, बल्कि माल रोड पे जो सारे लोग थे ना वो इसको देखने के लिए ठहर गए थे। तो ख़ैर बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे फ़र्स्ट टाइम आए थे मरी, तो हम लोग तो फिरते रहे, इनके बाबा चले गए फिर होटल में। हम लोगों ने काफ़ी घूमा फिरा और शॉपिंग तो इस तरह की एज़ सच कोई करनी नहीं थी। तो हानिया ने भी कहा कि मैंने भी देखनी है मोशन राइड, तो हानिया ने तो बल्कि हॉरर देखी, और ये काफ़ी हॉरर थी। एक और बच्ची भी थी कोई इसके साथ, इसकी हॉरर पार्टनर तो उसने भी देखा। अच्छा, वो 1-2 दफ़ा डरी, बट हानिया ने बड़ा स्ट्रॉन्गली किया। अच्छा, वेदर मैं आपको बताऊँ, बच्चों ने देखें जैसा कि आपको पता है कि स्वेट शर्ट्स पहनी हुई हैं और जैकेट्स पहनी हुई हैं। हम लोगों ने तो ख़ैर नहीं पहना, शॉल वग़ैरह ले ली थी, क्योंकि हम लोगों ने तो ठंड को एन्जॉय करना था, गर्मी से आए थे। बट बच्चों को ज़रूर पहनाई कि ये इनको कहीं बुखार वग़ैरह ना हो जाए। तो इन्होंने फुल टाइम सर्दियों वाली ड्रेसिंग की, स्वेट शर्ट्स पहनी, जैकेट्स पहनी, और काफ़ी ठंड थी और बहुत बहुत अच्छा मौसम था। बादल बहुत ज़्यादा थे और उस रात तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। बस जी, माल घूमा फिरा। आपको पता है कि जहाँ यहाँ पर ज्वेलरी होती है, शॉल्स होती हैं, और बस देखा ज़रूर, क्योंकि देखना तो आपको पता है ना हर औरत का हक है। अगर कुछ अच्छा लगता तो मैं ले भी लेती है। देखिए ये शॉल्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। ये सिल्क पर ना आजकल इनका ट्रेंड है, तो ये बहुत प्यारी थी, दूर से ही मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बस जी, रात को खाना-वाना खाया, फिर हम जाकर तकरीबन 1-2 बजे तक माल पे घूमते रहे बच्चे और मैं, और उसके बाद हम लोग जाकर सो गए। कज़न्स वग़ैरह आ गई थी, उनके साथ कंपनी की। उसके बाद जी सुबह उठे, ये नाश्ता किया, बड़ा ही ज़बरदस्त सा नाश्ता था, इतना कोई अच्छा इसका टेस्ट था ना। लाहौरी रेस्टोरेंट के नाम से इसका नाम था कोई। अच्छा, तो यहाँ पर जी बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने चेयर लिफ्ट पे बैठना है, तो वहाँ पर ना एक ये इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही थी,
तो ये अब पिंडी पॉइंट तक आपको लेकर जाती है, कश्मीर पॉइंट भी ले जाती है और इस साइड पे एक साइड पे कश्मीर पॉइंट है जैसा कि और दूसरी साइड पे पिंडी पॉइंट है। तो ये पिंडी पॉइंट तक ले जाती है। तो हम लोग ना इस पे गए, बड़ा मज़ा आया। तो ये ऐसा है कि बच्चे जैसे आपको पता है चल नहीं सकते ज़्यादा आजकल के बच्चे, तो उन्होंने भी इंजॉय किया। हमने एंड तक देखा कि आगे है क्या। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बड़ा ही अच्छा, व्यूज़ बहुत अच्छे थे ना, तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ठंड भी ज़्यादा थी, तो खैर अब बारिश रात को सारी रात बरसी थी और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये धूप निकली हुई थी, बट ठंड काफ़ी थी। तो ऐसा है कि हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाकर ना फिर हम लोगों का मूड नहीं बना चेयर लिफ्ट पे बैठने का। बच्चों ने भी कहा कि बाबा बस वापस चलें, और इनके बाबा का भी थोड़ा मूड अप एंड डाउन हो रहा था। तो हमने कहा चलें बस अब हम वापस इस्लामाबाद जाते हैं, और यहीं तक बस मरी को देख लिया, रात को घूम लिया आसपास की सारी। ये देखें जीपीओ देखें, और आप देखें कि यहाँ मौसम कैसा है। तो ख़ैर जी, ये था हमारा सफ़र। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और उसके बाद मैं आगे इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से फिर मुल्तान का सफ़र अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये है जी वापसी जीटी रोड का व्यू भी बड़ा कमाल का था, बहुत बहुत मज़े का था। तो आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए सफ़र के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।